हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप लोगों को एम एस वर्ड के बारे में बताने वाला हूँ कि एम एस वर्ड का यूज़ कैसे किया जाता है और एम एस वर्ड में हम कौन कौन से काम कर सकते हैं और एम एस वर्ड को ओपन कैसे किया जाता है। ये सब जानकारी सब इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एम एस वर्ड को ओपन कैसे किया जाता है। और ये हमारा एम एस वर्ड का छठा पार्ट है। इससे पहले मैं 5 भाग को वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हमारा पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मेरे पिछले वीडियो भी देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे जानकारी दिया हुआ हूँ। और इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एम एस वर्ड का यूज़ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम एम एस वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। एम एस वर्ड को ओपन करने के लिए कीबोर्ड से विंडोज प्लस आर प्रेस करना है और यहाँ टैप करना है विन वर्ड। विन वर्ड टैप करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। और इतना करने के बाद ये हमारा एम एस वर्ड का कुछ टेम्पलेट अवेलेबल है हमारा। यहाँ से आप किसी भी तरह का कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। हम ये वाला टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं तो इस पर सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा एम एस वर्ड का कुछ इंटरफेस खुल के आ जाएगा, है ना। और इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ हेडर एंड फुटर टेक्स्ट सैम्पल के बारे में, है ना। ये सब हमारा पिछले वीडियो में ही बनाकर बताया था कि इनका यूज कैसे किया जाता है। और इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हेडर एंड फुटर के बारे में। तो सबसे पहले हम हेडर एंड फुटर के बारे में जान लेते हैं। इसमें 3 ऑप्शन है: हेडर, फुटर, पेज नंबर, है ना। हेडर का मतलब है कुछ आप अपना जो टेक्स्ट है उसका हेडिंग देना चाहते हैं। फुटर का मतलब है टेक्स्ट के नीचे कुछ लिखना चाहते हैं। या पेज नंबर का मतलब है आप जो टेक्स्ट लिखे हैं उसका पेज नंबर आप देना चाहते हैं। इन ये सब आपका नाम में ही पता चल रहा है कि इनका काम क्या है, ऐसे, है ना। अगर आप इनका नाम याद रखते हैं तो काम करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो सबसे पहले हम कुछ टैप कर लेता हूँ अपने वाइट वाला डॉक्यूमेंट में। ये हमारा एम एस वर्ड का कुछ फार्मूला है जो कि पहले से ही एम एस वर्ड में दिया हुआ रहता है। इसको साइज में बड़ा कर लेता हूँ। इतना बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो हम जान लेते हैं कि हेडर का यूज़ कैसे करते हैं। मान लीजिए ये वाला जो डॉक्यूमेंट है इसको इसके ऊपर कुछ हेडिंग देना चाहते हैं, है ना। तो आप हेडिंग का हेडर का यूज कर सकते हैं। हेडर पर क्लिक कीजिए, आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखने को आ जाएगा। आप किस तरह का हेडिंग देना चाहते हैं, है ना। मान लीजिए आप इस तरह का हेडिंग देना चाहते हैं या इस तरह का, बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ से आप हेडिंग दे सकते हैं। मान लीजिए हम कुछ इस तरह का हेडिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हैं। जैसे कि हम इसको हम हेडिंग देना चाहते हैं, मान लीजिए। इसको साइज में बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। ये हमारा कुछ हेडिंग लग चुका है हमारा टेस्ट का, है ना। इस तरह से आप हेडिंग का हेडर का यूज कर सकते हैं। हेडर का यूज करने के बाद आपके सामने कुछ अलग मेन्यू खुल के आ जाएगा। ये हमारा हेडर एंड फुटर, है ना। कुछ इस तरह का मेन्यू आपके सामने खुल के आ जाएगा, है ना। इनका यूज भी हम जान लेते हैं कि इनका यूज कैसे कहते हैं। हेडर एंड फुटर, जैसे कि हेडर के बारे में बता दिया। अगला है हमारा इंसर्ट, नेविगेशन, ऑप्शन, पोजीशन, क्लोज, है ना। तो हेडर के बारे में बता चुका हूँ। अब मैं बताने वाला फुटर के बारे में। फुटर का यूज कैसे कहते हैं। फुटर का मतलब है जो टेक्स्ट लिखे हैं उसका नीचे आप कुछ लिखना चाहते हैं। इसका इनका यूज यही है दोस्तों। इसको सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हम ये वाला टैप कर लेता हूँ, है ना। मान लीजिए यहाँ पे हम थैंक यू लिखना चाहता हूँ। इतना लिखने के बाद इसको आप थोड़ा साइज में बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से। ये हमारा फुटर का काम है ना। हेडिंग का मतलब है ऊपर में आप कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं। फुटर का मतलब है कुछ नीचे में आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, है ना। पेज नंबर का मतलब है आप अपने पेज में नंबर दे सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा 1 नंबर है ना। तो आप इसको
करंट पोजीशन में जाइए। ये हमारा करंट जो है पेज नंबर दे देगा अपने आप ऑटोमेटिक। इस पर क्लिक कर दीजिए। अब देख सकते हैं कि हमारा पेज नंबर भी यहाँ पे आ चुका है, 1 नंबर, है ना। इस तरह से हेडर एंड फुटर का यूज कर सकते हैं। डेट एंड टाइम, इनका यूज आप टेक्स्ट में डेट एंड टाइम लगाने के होता है। जैसे कि डेट एंड टाइम, मान लीजिए माउस का कर्सर यहाँ लेके आते हैं, है ना। यहाँ मान लीजिए हम डेट एंड टाइम लगाना चाहते हैं, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ये हमारा डेट एंड टाइम लग चुका है। देख सकते हैं कि हमारे जो डेट एंड टाइम है ये हमारे यहाँ लग चुका है ना। इस तरह से। अगला है डॉक्यूमेंट इन्फो। या आप यहाँ से किसी भी डॉक्यूमेंट को आप इन यानी कि इंसर्ट करा सकते हैं। फाइल नेम जैसे कि हो गया, है ना। जैसे कि हम फाइल नेम भी दे सकते हैं, document1, है ना। ये हमारा फाइल नेम है। ये कुछ हमारा इस तरह का फाइल नेम होता है। ये मान लीजिए कुछ आप देखे होंगे किसी किताब या बुक में कि कुछ इस तरह का document1 के नाम से दिया हुआ रहता है, कुछ इस तरह का, है ना। अब क्विक पार्ट्स हो गया। पिक्चर, पिक्चर का मतलब आप किसी भी अपना टेक्स्ट में पिक्चर को ला सकते हैं। जैसे क्लिप आर्ट पे जाते हैं और कुछ इस तरह का पिक्चर हम यहाँ पे इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो आप इंसर्ट भी करा सकते हैं इस तरह से, है ना। मान लीजिए इस पिक्चर को आप मूव कराना चाहते हैं ऊपर साइड, ये तो मूव नहीं हो रहा है। इसको मूव कराने के लिए रैप टेक्स्ट पर जाइए और इन फ्रंट टू टेक्स्ट पर कीजिए आप क्लिक, और जहाँ चाहे आप इसको इंसर्ट करा सकते हैं, है ना। इस तरह से इंसर्ट करा सकते हैं आप। इसी तरह हमारा अगला ऑप्शन है फुटर। हेडर फुटर और पेज नंबर तो हो गया हमारा। टेक्स्ट है अगला ऑप्शन, है ना। टेक्स्ट का यूज कैसे किया जाता है। टेक्स्ट में आप किसी भी तरह का टेक्स्ट लगा सकते हैं, है ना। जैसे कि हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ सभी को और टेक्स्ट पे जाता हूँ। अब देखते हैं हम टेक्स्ट कुछ इस तरह से लगा सकते हैं अपने वर्ड में, इस तरह से, है ना। कुछ हमारा इस तरह का टेक्स्ट लग चुका है और आप भी लगा सकते हैं। और इसी में अगला ऑप्शन है हमारा एक्सप्लोर क्विक पार्ट्स। और अगला ऑप्शन है हमारा इसमें इंसर्ट वर्ड आर्ट। आप किसी भी तरह का वर्ड आर्ट आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं, कोई भी डिजाइन में आप लिख सकते हैं, है ना। माने सत्यम कुमार, है ना। आप इसमें किसी भी तरह का वर्ड आर्ट लगा सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे, अपना अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इसका कलर भी जो चेंज भी कर सकते हैं आप। इस तरह से हम हेडर और फुटर के बारे में जान लिए, टेक्स्ट के बारे में जान लिए। सिंबल का मतलब है आप किसी भी तरह का सिंबल यहाँ लगा सकते हैं। सिंबल का मतलब आप ये जब मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तब उस समय सिंबल और इक्वेशन का यूज होता है ना। सिंबल और इक्वेशन मैथ का क्वेश्चन में यूज होता है ज़्यादातर, आप तो जानते होंगे। हेडर और फुटर टेक्स्ट के बारे में बता चुका हूँ कि इनका यूज कैसे किया जाता है। अपने टेक्स्ट में कैसे हेडिंग दे सकते हैं, फुटर में कैसे कुछ लिख सकते हैं, अपने टेक्स्ट को कैसे डिजाइन में लिख सकते हैं, किसी पिक्चर को इंसर्ट कैसे करा सकते हैं, ये सब जानकारी सब इस वीडियो में दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।